Something deep in my watch. Oh my God. क्या अभी आपने ब्लास्ट की खौफनाक आवाज सुनी? भागते दौड़ते जान बचाते लोगों की चीख पुकार सुनी? ये इजराइल का कतर की राजधानी दोहा पर हमला था, जहां उसने बीती 9 सितंबर को दिन दहाड़े अपनी सैन्य ताकत का बलशाली प्रदर्शन किया। ये वो हमला था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भला इजराइल ऐसा भी कर सकता है। इजराइल की लड़ाई तो हमास से है और हमास फिलिस्तीन में है, तो फिर इजराइल ने दोहा पर हमला क्यों किया? दरअसल बंधकों की रिहाई को लेकर बीते कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लास्ट वार्निंग के बाद हमास वार्ता के लिए तैयार हो गया था, जिसके बाद उसका एक प्रतिनिधि मंडल गजा में जारी जंग पर विराम के लिए दोहा पहुंचा। हमास लीडर जिस बिल्डिंग में मौजूद थे, अचानक वहां इजरायली वायुसेना ने हमला करना शुरू कर दिया। हमास ने कहा कि इस हमले में उसके 6 लोगों की मौत हो गई, लेकिन मरने वालों में दोहा में मौजूद लीडरशिप टीम का कोई भी मेंबर मौजूद नहीं था। कभी की तरह ना सफल होने वाली इस मीटिंग की मध्यस्थता कतर कर रहा था। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद कमांड सेंटर में मौजूद होकर हमले का पूरा जायजा ले रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा, इजराइल हमेशा अपना बदला लेगा। वो सब उसी जगह पर मिल रहे थे जहां 2 साल पहले उन्होंने उस बर्बरता का जश्न मनाया था जो हमारे लोगों पर की गई थी। जंग की शुरुआत में मैंने वादा किया था कि जिन्होंने उस क्रूरता को अंजाम दिया है वो कहीं भी हो, इजराइल उन तक जरूर पहुंचेगा। हमले के बाद से हमास के खिलाफ जारी इजरायली युद्ध में अब एक नया मोर्चा खुल गया है। इजराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है। इस हमले से गजा जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका की तमाम कूटनीतिक कोशिशों को भी बड़ा झटका लगा है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल थानी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि कतर के पास इस बर्बर कार्रवाई का जवाब देने का पूरा हक है। हमला 3:46 पर हुआ। ठीक 10 मिनट बाद एक अमेरिकी अधिकारी का पहला कॉल आया। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने हिज हाइनेस अमीर से बात की। उन्होंने हमले की आलोचना की। अमेरिकी सरकार का कहना है कि उन्हें इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कतर पीएम कह रहे हैं कि यूएस को इस हमले की जानकारी नहीं थी, जबकि इजरायली मीडिया ने दावा किया कि इजराइल ने पहले ही अमेरिका को दोहा पर हमले के बारे में सूचित कर दिया था। हालांकि इस हमले के बाद ट्रंप इजराइल से काफी खफा दिखे। उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे घटनाक्रम से कतई खुश नहीं हूं। ये अच्छे हालात नहीं हैं। हम चाहते हैं कि बंधकों की वापसी हो। दोहा में जो कुछ भी हुआ, जिस भी तरीके से हुआ, उसने मुझे काफी उदास किया। मैं इजराइल से बहुत नाराज हूं। इस हमले के हर पहलू से गम है। हमें बंधकों की वापसी चाहिए, लेकिन ये सब जैसे हुआ वो वाकई में चिंताजनक है। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप कतर को संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी और मित्र मानते हैं और इस हमले के स्थान को लेकर बहुत दुखी हैं। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा कि वो दोहा पर इजराइल के हमले के बाद कतर को समर्थन देने के लिए सभी क्षमताओं को तैनात करने के लिए तैयार है, जबकि तुर्की ने कहा, हम कतर की राजधानी दोहा में हमास वार्ता प्रतिनिधि मंडल को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले की कड़ी निंदा करते हैं। युद्ध विराम वार्ता जारी रहने के दौरान हमास प्रतिनिधि मंडल को निशाना बनाना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इजराइल शांति नहीं बल्कि युद्ध जारी रखना चाहता है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपना आह्वान दोहराते हैं कि वो इजराइल पर फिलिस्तीन और पूरे क्षेत्र में अपनी जारी आक्रामकता को रोकने के लिए दबाव डाले। तमाम वजहों से खिलाफत के बावजूद भी यूएई प्रेसिडेंट अल नाहयान ने कतर पीएम अल थानी से मुलाकात कर हमले पर कड़ी आपत्ति जताई और क्षेत्रीय एकजुटता पर बल दिया।
खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कतर प्रमुख से बात कर हमले की कड़ी आलोचना की है। इजराइल जब दोहा पर बमबारी की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त गजा सिटी पर पर्चे गिराकर लोगों को जगह खाली कर दक्षिणी हिस्से की तरफ जाने के लिए भी कह रहा था, क्योंकि यहाँ इजरायली सेना ने अपने ऑपरेशन में तेजी लाना शुरू कर दी है। जैसे जैसे इजराइल आगे बढ़ रहा है, गजा के हालात बद से बदतर हो रहे हैं और अब दोहा हमले के बाद से अमेरिकी कूटनीति से सीजफायर होने की भी कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नेशनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।